हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल पे एडुफ्लिक्स एकेडमी पे। आई होप आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, और जो भी मैंने पिछला लेक्चर्स जो भी सब्जेक्ट्स का डाला है आप उसको अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई भी अगर आपको उसमें डाउट हो, दिक्कत हो, आप बेशक मेरे से पूछें, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को। क्रॉप फिजियोलॉजी जो पहला लेक्चर हमारा लेक्चर 1 रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी देखते होंगे तो बहुत कॉमन ही ये एक तरह से है, बोल सकते हैं हम लोग कॉमन ही है। क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। आपको क्रॉप और प्लांट में डिफरेंस पता होना चाहिए, और जब उस चीज़ को आपको पता रहेगा तो आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्रॉप जब हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ सर्टन टाइम पीरियड के लिए जब हम लगाते हैं उसे क्रॉप कहते हैं। प्लांट हमारा हो गया जो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और जो लगाते हैं वो हमारा प्लांट होता है। सो पहला देखते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। प्लांट फिजियोलॉजी स्टडीज अबाउट दिस इंटरनल प्रोसेस एंड देयर फंक्शनल एस्पेक्ट्स। प्लांट फिजियोलॉजी किसको स्टडी करता है? क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर में जो भी इंटरनल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को कैसे वो प्रोसेस ऑकर होता है और क्या क्या उसके एस्पेक्ट होते हैं, जब स्टडी करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। आगे देखते हैं कि कौन कौन सा इंटरनल प्रोसेस है और क्या उसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, न्यूट्रिएंट अपटेक, इट इज विच हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन सा इंटरनल प्रोसेस होते हैं, उसके क्या एस्पेक्ट होते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है क्रॉप यील्ड में। मतलब एक तरह से क्रॉप फिजियोलॉजी में कैसे उस प्रोसेस को हम फर्दर उसका फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट होता है क्रॉप यील्ड पे, रेस्पिरेशन का क्या इम्पैक्ट होता है क्रॉप यील्ड पे, ट्रांसपिरेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, ओके, ट्रांसलोकेशन क्या होते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है क्रॉप यील्ड में। जब उस पर्टिकुलर जब प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं, कैसे वो फंक्शन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप फिजियोलॉजी कहते हैं। आगे आप देख सकते हैं क्रॉप का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्रॉप इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रोन एज अ कम्युनिटी इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जब हम कोई प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी लिखा हुआ है। क्रॉप फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द वेज इन विच प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज आर इंटीग्रेटेड टू कॉज होल प्लांट रिस्पॉन्सेज इन कम्युनिटीज। मैं इसको हटा देता हूँ एक मिनट के लिए। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस ऑकर होते हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, न्यूट्रिएंट अपटेक, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कैसे ऑकर होते हैं हमारे प्लांट में, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ताकि वो हमारे पौधों में किसी प्रकार की रिस्पॉन्सेज आए, चाहे उसमें चेंजेज आए, ठीक है। जब वो एक कम्युनिटीज में जब वो प्रोसेस ऑकर होते हैं, जब उसमें चेंजेज आते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप फिजियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ द इंटरनल प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड क्रॉप फिजियोलॉजी, ओके। जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं, जब उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप फिजियोलॉजी। और डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्रॉप फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट एंड द बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस दैट सपोर्ट देम। क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है? जो प्लांट्स और उसके एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, जो बायोफिजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू जो होते हैं और जो कैसे सपोर्ट करते हैं उस प्रोसेस को ऑकर होने में, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप फिजियोलॉजी कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है हमारा? हिस्ट्री ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है क्रॉप फिजियोलॉजी का, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। 1771 में जोसेफ प्रिस्टली साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, प्लांट्स कुड रीजनरेट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या? प्लांट्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रीजनरेट करते हैं, ठीक है। 1779 में इंगेन हाउस ने स्टडी किया था, स्टडी द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो साइंटिस्ट थे इंगेन हाउस, इन्होंने पढ़ा था लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है? डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस
17th 19th सेंचुरी, मतलब 17th और 19th सेंचुरी में फोटोसिंथेसिस पे स्टडी किया गया था। क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको हम लोग देखते हैं। एज यू कैन सी हियर, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स बाय साइंटिस्ट लाइक जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट